हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग आने वाले 70 दिनों में आपकी जून 21 एग्जाम्स के लिए जो 70 दिन बचे हैं उसमें कैसे आप लोग कम से कम 8 रिवीजन कर सकते हो। एंड अगर मैं लाइन बोल रहा हूं तो आई मीन इट, और मैंने इसके साथ पूरी तैयारी की हुई है, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। गारंटेड आप 8 रिवीजन कर सकते हो, वो भी मिनिमम। ज़्यादा तो आप और कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे। मतलब 10 से 11 तो आप कर ही सकते हो, बट अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे, सिर्फ 70 दिन है आपके पास, है ना। और आपको 70 दिनों में मेरी बात को फॉलो अगर आप करते हो, आपके बाद उसके बाद टेंशन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आप लोगों की आगे का जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। बट 70 दिन आपको पूरे झोंकने हैं, पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और मेरी जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 8 रिवीजन गारंटेडली होने वाले। तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको जानना है तो बीच में स्किप मत करिए, अगर करना ही तो अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि क्या है ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। बीच में अगर अजीब सा कुछ करोगे तो फंसोगे। पूरा देखिएगा जरूर से। इफ़ यू थिंक कि सर हमने अच्छा कोशिश किया हुआ है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सर एक बार कैसे पॉसिबल है ये 8 रिवीजन करना, वो भी सर 70 दिनों में। ऐसी अगर ऐसा होता सर तो आपने 2-4 महीने पहले वीडियो क्यों नहीं बना ली, शायद हमारे 15-20 रिवीजन हो जाती। नहीं, पहला तो ये अजम्पशन बेटा, इसमें एक अजम्पशन ये लगेगा कि ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने पढ़ाई कर ली है। अब सर कितने टाइप के बच्चे हो सकते हैं? एक तो सर वो होंगे जिन्होंने शायद लास्ट ईयर जून जुलाई में एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन किया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी, जिन्होंने जून जुलाई से लेकर के जनवरी फरवरी और मार्च तक की भी पढ़ाई कर ली है। और एक टाइप के बच्चे वो होंगे सर जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दी थी, जिनका रिजल्ट फेब में आया था और वो किसी तरह से पास नहीं हो पाए। ये दोनों टाइप के बच्चे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी जो 80 to 90% बच्चे हमारे अभी CS कोर्स में है, वो 80 to 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है, अब सर कुछ याद नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, भूल रहे हैं, यही होंगे ना। नीचे कमेंट करके बताइए ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ाई कर ली है, कुछ याद नहीं आ रहा है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही, ऐसा नहीं वैसा नहीं। दिक्कत यहाँ है सर कुछ पढ़ाई नहीं है, ये बोलने वाले बच्चे बहुत कम है, क्योंकि अगर आप CS कोर्स कर रहे हो तो पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, दिक्कत कुछ और है। तो अब आपको सर करना क्या है? तो ये उन लोगों की बात हो रही है। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने पढ़ाई आज तक बुक को हाथ भी लगाया नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो नहीं है सर, क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो फिर रिवीजन कैसे होगा। वर्ड है रिवीजन, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, फिर से देखना, उसके लिए पहले देखना जरूरी है। तो एक भी अगर आपकी पढ़ाई हुई होगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट गाइस। चलिए जानते हैं सर कैसे पॉसिबल है और क्या इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे बोलते हैं ना कोई अच्छी रेसिपी होती है उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही एक सक्सेसफुल पर्सन के भी कुछ अच्छे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसमें से एक भी गायब हुआ तो वो रेसिपी खराब बनती है। वैसे ही आप लोगों का भी जो सक्सेस है वो अधूरा रहेगा। तो सर क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसेंशियल फैक्टर्स है जो आप बोलना चाहते हो? सर 5 बातें मुझे लगती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी, इसका तो कोई पर्याय नहीं है, कितना भी तोड़ टीचर हो जाए। और पहली बात तो सर कोई टीचर बेस्ट होता ही नहीं है, और अगर कोई टीचर बेस्ट होता तो सब उसी से पढ़ते और सब पास हो जाते। तो टीचर तो एक सपोर्ट रोल प्ले करता है, ये बात आप मान लो। सेल्फ स्टडी आपको, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है कि लोग बिलीव सिर्फ किस पे करते हैं, टीचर पे, हमारे टीचर ने पढ़ा दिया है, दैट्स इट। तो ये गलत धारणा है, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये मोमेंट सेल्फ स्टडी का आया हुआ है। सेकेंड, आपको रिवीजन कोर्सेज, अगर रिवीजन बैचेस अगर आप लगा सकते हो, या रिवीजन को, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो इतनी मोटी मोटी 500-500 पेज की बुक, 100 घंटे 150 घंटे के लेक्चर्स पढ़े थे, अब उसको फिर से क्विकली ब्रशअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। फिर सबसे मेन आता था टेस्ट सीरीज, ये तो सर बहुत कंपलसरी है। मतलब ये नहीं, मतलब देखो सेल्फ स्टडी वगैरह सब कुछ हो जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो तो, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के पहले आपको कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, पेपर में लिखना पड़ेगा, पेपर मिलने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका सक्सेस ज़्यादा पॉसिबल है। तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। आर यू गेटिंग दिस? फिर चौथी बात जो आप अभी पढ़ रहे हो उसमें आपको सेल्फ नोट बनाने बहुत जरूरी है। मार्केट में अभी भी पता है क्या हो रहा है, जो बहुत मुझे बुरा लगता है देखकर, बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भी डालते हैं कि किसी के नोट्स दे दो। यार आपने 6 महीने किसी और से पढ़ा हुआ है, अब आप एकदम से किसी और फैकल्टी के नोट्स देखते हो, ये गलत है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका समय अलग होता है। एग्जाम के 2 महीने पहले अगर आप एकदम नोट्स ही शिफ्ट कर दोगे तो गलत है। उससे अच्छा आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट बनाइए, जो कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले जो 15 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि आपकी एग्जाम बैक टू बैक होती है, तो आपको टाइम मिलता है तकरीबन 15 घंटे का, क्योंकि 24 घंटे में से एग्जाम 3 घंटे की देने जाना पड़ता है, और वापस सब मिला करके मैं काट भी दूँ तो 9 घंटे कट गए। 15 घंटे आपको मिलते हैं सेल्फ स्टडी के। उस समय में आपको पूरी बुक, ना उस समय आपको रेगुलर बुक काम में आने वाली है और ना रिवीजन बुक काम में आने वाली है, तब आपको काम आएगी आपके सेल्फ स्टडी की नोट्स, शॉर्ट नोट्स।
तो वो आपको ज़रूरी बनाना। और सबसे आखिरी में होता है मैराथन, जो तो आपको बताइए पूरी इंडिया में सब फैकल्टी सब टीम करती है, वो ठीक है, बट वो आखिरी में नंबर आता है। बट ये 5 चीज़ों का मिश्रण है, 5 चीज़ों का अच्छा मिक्सचर है। अगर आप ये 5 चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे तो एक अच्छा ब्लेंड बन के निकलेगा। एक भी चीज़ गायब करके देख लो सर आप इत्मीनान से, और आप समझ जाएंगे सर कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ में हो। मतलब मान लो सब कुछ पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज दी नहीं है, तो पेपर में जाओगे एग्जाम में तो हाथ चलता नहीं है। आई कैन बेट यू, हाथ ही चलता नहीं है सर। शुरू कहाँ से करूँ, खत्म तो बात की बात है, शुरू कहाँ से करूँ मालूम नहीं पड़ता है। दिस आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। और आप एक बात गौर करना, आप अभी रिलैक्स बैठे हो, जब भी अभी मेरे वीडियो सुन रहे हो यू आर सिटिंग रिलैक्स आइडल। बट जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, आप बिल्कुल स्ट्रेस होते हो, टेंशन में होते हो, कैसा पेपर होगा क्या होगा। उस टेंशन में पेपर में पेन चलता ही नहीं है। ये सब तब होगा जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी, आपके पास खुद के एक बोलते ना क्रिस्प नोट्स होंगे। तो ये पाँचों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आप बताइए सर, कैसे आप 8 रिवीजन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तरीके है सर, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस। ठीक है सर, करने को तैयार है जो बच्चे अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, यानी कि इनको इंटरेस्ट है। बाकी लोग तो सर क्विट कर लिए होंगे, अब जो इंटरेस्टेड है वो सुनना चाहते हैं सर कि अब बताइए सर 8 रिवीजन कैसे हो पाएगी, जिसपे से अगर आपने गलती से 1-2 रिवीजन भी स्किप की, जो कि मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहो तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8 रिवीजन के अगर स्टेप फॉलो किए तो मेक श्योर करो कि 8 ही करो। ज़्यादा तो और करने बताऊंगा मैं कैसे हो सकती है, बट कम से कम 8 तो आपको करनी है। और वो करने के लिए आपको क्या क्या तरीका फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जानते हैं, ठीक है ना। तो वो जानने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू हैव सम ऑफ द रिवीजन कोर्सेज। आपको जैसे पता ही कि हमारा सुपर 30 रिवीजन कोर्स चल ही रहा है, ठीक है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और रिवीजन कोर्सेज अगर आप लेंगे तो होगा क्या कि जिस दिन रिवीजन क्लास होने वाली है, जैसे कि लेट्स से मंडे को कंपनियों का चैप्टर नंबर जो भी है, चार्जेस का चैप्टर है, तो आपको पता है कि तुषार सर या कोई भी फैकल्टी उस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो आप पहले क्या करोगे सर, पढ़ के आओगे, पहले वो चैप्टर को खुद से पढ़ के आओगे। सर पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि पहले भी पढ़ लिया हुआ है ना, मैंने अजम्पशन लिया था पहले भी पढ़ लिया है, तो फर्स्ट टाइम आप वो पढ़ेंगे। सेकेंड टाइम आपको क्या करेंगे, तुषार सर या कोई भी फैकल्टी रहेगी वो आएंगे और वो क्या करेंगे, उस रिविजन वीडियो में आपको क्या करेंगे, सारा कुछ कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे। अच्छा सर पढ़ा दिया, अब क्या सर, जब पढ़ा दिया तो आपने पहले पढ़ा था, सेकेंड टाइम फैकल्टी ने पढ़ा दिया, तो क्विकली क्या करिएगा, एक 15-20 मिनट्स में या मैक्सिमम हाफ एन आवर में ब्रशअप कर लीजिए कि क्या था। सेक्शन 77 हाउ टू रजिस्टर द चार्जेस, सेक्शन 78 क्या होता है, सेक्शन 79 क्या होता है, ऐसा करते करते पूरे सेक्शंस क्या कर लिए आपने, रिकॉल कर लिए। अगर बात करो एजीएम की, तो एजीएम 96 होता है, 97 में पावर ऑफ दैट एनसीएलटी टू कॉल एजीएम, 98 में ईजीएम कॉल करने की पावर होती है एनसीएलटी के पास, 99 में सर पनिशमेंट बताई गई है, 100 में ईजीएम है, सेक्शन 101 में नोटिस है, 102 में आपका एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होता है, 103 में कोरम है, 104 में चेयरमैन होता है, 105 में प्रॉक्सी होता है। ये सब आराम से आपको याद हो जाएंगे क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है। फिर क्लास लगाने के पहले आपने एक बार रिवीजन क्विक किया था, फिर रिवीजन क्लास पे टीचर ने पढ़ा दिया, फिर आप थर्ड टाइम क्या करोगे, जो भी पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज करोगे थर्ड स्टेप में। ओके सर जम गया, तो 3 बार तो सर आप देखो सर उसी दिन पढ़ाई हो गई है। जैसे मंडे को मान लो 12 बजे दोपहर को क्लास है, तो सुबह आपने एक बार पहले पढ़ लिया, फिर 12 बजे सर ने पढ़ा दिया, शाम को 5 बजे के एक बार आपने क्विक रिवीजन कर दिया, और उस दिन बाकी सब्जेक्ट तो पढ़े रहे आप अपने मन से, वो अलग, ठीक है। इसके बाद सर आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। आपको पता ही होगा सर कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र नाम की एक बहुत बड़ी फेमस टेस्ट सीरीज है, ठीक है सर। कैसे होता है वो टेस्ट सीरीज एक बार बता दूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए सर, इस तरह का जैसे हमारा रिवीजन शेड्यूल है ना, सुपर 30 बैच का शेड्यूल है रिवीजन का। देखो यहाँ पे सब बताया गया कि किस दिन किस फैकल्टी का रिवीजन होने वाला है ना, इस तरह से होता है। जैसे आज चल रही है अभी, ये इतने सारे सेशन हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ मंडे को 22 तारीख को सीए में होगा, कंपनी होगा, एफएसए में होगा, तो पता होगा कि आपको मंडे को कौन सा क्लास है। जैसे कि एग्जाम्पल आज की मैं बात करूँ तो आज का तारीख है 20 मार्च और आज हमारा क्लास है एसबीसी का, ठीक है ना। इफ़ आई शो यू, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आज 20 मार्च है, तो आज हमारा एसबीसी का क्लास होने वाला है। ये 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, तो बच्चों ने क्या कर लिया, उसको पढ़ लिया है। अब थर्ड चैप्टर आपका होने वाला है एमओए और एओए का। तो आपको करना क्या, आज बच्चों को टारगेट बताइए, आज सुबह उनको पढ़ना है, शाम को क्लास होगी, फिर वो सेल्फ स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद 24 तारीख को एलएलबी की क्लास होगा, 27 तारीख को। इस तरह से हर सब्जेक्ट की क्या होंगी, आपकी रिविजन होने वाली है, हर सब्जेक्ट की रिविजन आपकी होने वाली है ऐसे ही। तो क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ आपकी सारी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी विथ फुल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं आप लोगों का, आपको शायद पता होगा कि इस तरह का टेस्ट सीरीज होने वाला है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र। और ये टाइम टेबल है पूरा टेस्ट सीरीज का कि किस किस दिन कौन से पेपर होने वाले हैं। अच्छा, उस पेपर में सर आपके पास पैकेज भी ऑप्शन है, आप चाहो तो पेपर चेक करके देख सकते हो या तो आप खुद से चेक करो। बट अगर आप ऑप्शन लेंगे चेक करके देखने वाला, तो आपको हम चेक करके बताएंगे कि कहाँ पर आपने गलती करी है, इस पर आपने क्या इंप्रूव करना चाहिए था, सब कुछ अगर आपको टिप्स देंगे तो फायदा आपको ये होगा कि सर आप वो टेस्ट देने के बाद फिर से क्या करोगे, अपना एक स्वॉट एनालिसिस कि यार गड़बड़ कहाँ होगी,
पेपर था 30 मार्क का, हमको सर 15 मार्क क्यों मिले, या हमको 10 ही मार्क क्यों मिले, और अगर हमको 28 मिले हैं तो 28 क्यों मिले। मतलब जो अच्छी बात है उसको हम और अच्छा करेंगे, स्वॉट स्ट्रेंथ, अच्छी चीज़ को और अच्छा करेंगे, वीकनेस को ओवरकम करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पे टिप्स बताए जाएंगे आपको, राइट सेक्शंस, राइट प्रोविजन, ऐसा करो वैसा करो, जो भी अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा वार्निंग भी, थ्रेट क्या है, आप लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हो, आपकी रिपीटेटिव मिस्टेक्स कौन सी है, बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं आप अगर आप, तो वो बताया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो होगा स्वॉट एनालिसिस, उससे आप लोगों में निखार आएगा, आप लोगों में परफेक्शन आएगा, और डेफिनेटली इससे फायदा होगा। तो सर 5 रिवीजन आपकी यही होगी। फिर सर आपका ये सब चलेगा पूरा अप्रैल मंथ तक की, ये प्रोसेस चलती रहेगी अप्रैल मंथ तक के। रोज रिवीजन क्लास करिए अलग सब्जेक्ट की, और हर वीक में उसकी टेस्ट दीजिए, रिवीजन क्लास करिए टेस्ट दीजिए, रिवीजन क्लास करिए टेस्ट दीजिए। ऐसा करते करते अप्रैल मंथ तक के ये आपके 5 रिवीजन बिना फोकस किए, सोचिए जरा मेरी बात को बोल रहा हूँ, बिना प्रेशर लिए, बिना एफर्ट दिए स्मूथली हो रहे, स्मूथली हो रहे, बट प्रोवाइडेड आपको रोज वो फॉलो करना है। और अभी शायद आपको पता ही है, वैसे भी इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहिए आराम से और सिर्फ पढ़ाई करिए, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत करिएगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके सर, अप्रैल खत्म हो गया, 5 डिवीजन खड़े खड़े हो गई हमारी मिनिमम, इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा था जो मैंने भी कवर नहीं किया है ना, क्योंकि अगर आप मंडे के दिन अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हो, ट्यूसडे को क्या कर रहे हो सर, कुछ और तो पढ़ोगे ना, तो आप एक्स्ट्रा रिविजन कर सकते हो। फिर सर आता है आपका मई मंथ, जिसमें सर हम लोग लेने वाले आप लोगों का मैराथन, और पूरी इंडिया भी लेती है मैराथन, आपको पता ही है, हर टीचर अपना एफर्ट देता है मैराथन लेने में, अलग अलग कंसेप्ट आते हैं मैराथन में। तो मैराथन होगा, उसके पहले एक बार पढ़ के आइएगा, मैराथन में जो भी सर पढ़ाएंगे फटाफट पढ़ के आएंगे, तो 6th रिवीजन आपकी वो हो गई। 7th रिवीजन में आपको मैराथन क्लास में फिर कवर कराया जाएगा सब कुछ विथ सिंपल तरीके से। और 8th में आप लोगों को सर मिलते हैं बाकी 20 दिन, जैसे कि मैराथन खत्म हो गया आपका 10 मई को या 12 मई को, तो फिर आपके पास पूरे 20 दिन मिलते हैं। अच्छा, इसमें भी और एक्स्ट्रा मैं कवर नहीं किया हूँ। अब आपका मई महीने में क्या होगा, फुल टेस्ट कोर्स भी होगा, उसके लिए भी आप पढ़ाई करेंगे, रिवीजन नंबर 9, एग्जाम के बीच में जो एक दिन का गैप मिलेगा वो भी पढ़ोगे, रिवीजन नंबर 10। तो रिवीजन नंबर 10 और फिर 11 और 12 करने की पावर आपके हाथ में है, उसको कितना लंबा खींचना है वो तो आपकी मर्जी पर है। बट अगर आप कुछ भी नहीं करते हो इतना भी, फिर भी अगर आप 8 स्टेप फॉलो करते हो, फिर भी आपका काम पूरा अच्छे से हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया, ये तो पहले 5 बातें फॉलो करनी पड़ेगी। और सर ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे लिंक मिल जाएंगे आपको सुपर 30 क्लासेस के और ब्रह्मास्त्र के, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा, हमारा वेबसाइट है सुपर 30 रिवीजन सीरीज है और ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो जैसे अगर आप जाएंगे सुपर 30 में, यू कैन चेक कि सर सारे सब्जेक्ट को आपको हम लोग कवर करवा रहे हैं। जैसे अगर आपको 4 सब्जेक्ट भी लेने हैं ग्रुप 1 के, इट विल ओनली कॉस्ट यू 3000 रुपीज़। 3000 रुपये में 4 सब्जेक्ट की आपकी रिवीजन पूरी हो जाएगी। आपको करना कुछ चीज़ सर, यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट आपका, एंड आपको क्या बाय करना है। जैसे एग्जांपल आपको ग्रुप 1 बाय करना है, इफ़ यू सिलेक्ट टू गो फॉर ग्रुप 1, अमाउंट आएगी 3000 रुपीज़, ये आप फिलअप करके परचेस कर सकते हो। लेकिन जो टाइम टेबल दिखाया मैंने आपको, वो आपको कहाँ मिल जाएगा सर, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे आपको, एवरीथिंग विल बी गिवन हियर, एंड साथ में आपको यहाँ पे टाइम टेबल मिल जाएगा, जो कि आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। सो दिस इज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर 30। सेम गोज विद ब्रह्मास्त्र, वो भी टेस्ट सीरीज का आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 100 रुपीज़ पर पेपर, 100 रुपये में एक सब्जेक्ट पर पेपर, सॉरी आई मिस्टेक, 100 रुपये में एक सब्जेक्ट, जिसमें कि 5 पेपर होंगे आपके, कौन से वाले, चैप्टर वाइज, और 1 होगा फुल टेस्ट। सर और क्या चाहिए, मतलब 15 रुपये में एक पेपर हुआ आपका, मान लो अगर आप इतना सोचते होंगे अगर मनी के हिसाब से, तो सोचिए 100 रुपये में 6 पेपर, मतलब एक एवरेजली 15 और 16 रुपये पर पेपर हुआ। सर क्या चाहिए लाइफ में और आपको, तो आप एज गुड एज 100 रुपीज़ पर पेपर से लेकर के यू कैन गो इवन टू 1300 रुपीज़, जहाँ पे कि आपको 8 पेपर का रिविजन होकर के, चेक होकर के आपको आंसर शीट मिलेगी। सर इससे सस्ता कैसे मिलेगा, आपको शायद पता ही है, यू आर वेरी मच अवेयर, मार्केट में और भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पता ही होगा अच्छे से कि हाउ मच दे आर चार्जिंग, एंड दैट टू ऑल्सो दे आर स्टूडेंट्स, वी आर द फैकल्टीज़, जो फैकल्टीज़ पेपर बनाती है और फैकल्टीज़ पेपर में आपको सजेस्ट आंसर दे रही है ना। सो एनीवेज, तो ये भी आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, पेपर को पढ़ सकते हो। अगेन आपको रिक्वेस्ट होगी, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पहले पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा और फिर पेपर परचेस करिएगा, और साथ में यहाँ पे टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा, जो मैंने बताया आपको, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस तरह के आपको दोनों चीज़ें नीचे जानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे फॉलो करना है, और आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो तो ठीक है, और नहीं करते हो तो भी सर आपका रिविजन यही 8 रिविजन हो सकते हैं। इवन यू डोंट वांट टू बाय इट, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये अज्यूम करना है रिवीजन क्लासेस मेरी नहीं हो रही है, खुद की कर रहे हो, खुद कर रहे हो रोज एक रिवीजन, तो वो तो कम से कम फॉलो करो। और टेस्ट सीरीज भी अगर आप नहीं लगाते हो मेरी, तो या तो किसी और के लगा सकते हो, या तो खुद से पेपर चेक करो, बट वही फिर आपको पता ही होगा अच्छे से, ऐसा होता
तो लाइफ में बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना हम खुद रिविजन कर पाते हैं जल्दी से, और ना ही हम लोग पेपर खुद को चेक कर पाते हैं। सो वी नीड समवन टू गिव यू द सपोर्ट, एंड इसलिए डीसी डिस्क्रिप्शन पे आपको सब कुछ मिलेगा, सारी लिंक्स मिल जाएगी आपको, कहाँ से क्या करना है कैसे करना है। तो ज़रूर करिए। नीचे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी अपडेट आती रहती है, तो वो भी आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया है जो मैंने क्लियर नहीं किया, तो नीचे में नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल करिएगा और आपको सारे इन्फॉर्मेशन वो लोग क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। राइट गाइस, सो विद दिस डेफिनेटली आप लोगों का सक्सेस पूरा अच्छे से होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे होंगे, बट वो एग्जाम इज़ अ डेस्टिनेशन, उसके पीछे आपकी जो जर्नी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर जर्नी अच्छी होगी तो सर मंजिल भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ज़रूर से फॉलो करिएगा एंड हर बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव करिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। पढ़ाई अगर अच्छी हुई तो, और पढ़ाई अच्छी होने के लिए आपको ये 8 जो रिविजन्स है वो करनी ज़रूरी है। 8 रिविजन इस सब किसको बोलते हैं, मतलब बात समझिए ना, व्हाट इज़ 8 रिविजन्स, इट इज़ ह्यूमंगस, है ना। तो ये डेफिनेटली हो पाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिए जैसे बताया मैंने, और कोई भी चीज़ों का आपको डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। राइट गाइस, चलिए तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आई होप आप लोग डेफिनेटली सक्सेस को हासिल करेंगे, अपने एग्जाम्स को अच्छे से देंगे, अच्छे से आपके मार्क्स लाएंगे, और आपको ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस में आपके लिए नए नए लाते रहूँगा, और हर चीज़ आपके लिए डेफिनेटली होते रहेगी। राइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून। एंड बिल्कुल पढ़ाई करें अच्छे से, और टाइम पास थोड़ा करना कम कर दें, और बाहर न जाना बिल्कुल, ठीक है ना, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। बाय बाय।